पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। ऋषिकुल पब्लिक स्कूल मिश्रा आयरन स्टोर के सामने बड़ा गांव रोड मोहोली अपने बच्चों की बेहतरीन शिक्षा के लिए आज ही एडमिशन कराएं। फुल इंग्लिश मीडियम प्ले ग्रुप से क्लास 8 तक ऋषिकुल पब्लिक स्कूल मिश्रा आयरन स्टोर के सामने बड़ा गांव रोड मोहोली सीतापुर। मोबाइल नंबर 95806365507355003087। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के अंतर्गत तहसील मोहोली क्षेत्र के विकास खंड पिसावा के ग्राम रामनगर में पुल के अभाव में लोगों को ज्यादा दूरी तय कर मोहोली तहसील आना पड़ता है, जिससे लोगों में काफी कठिनाई उत्पन्न होती है। शिक्षा पर जहां सरकार जोर दे रही है, वहीं रामनगर सहित दर्जनों गांव के बच्चे उच्च स्तरीय शिक्षा पाने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि ज्यादा दूरी और रेलवे अंडरपास में पानी भर जाने तथा रास्ते में झाड़ी होने और रेल मार्ग के ऊपर पार होने के कारण खतरा का अंदेशा बना रहता है। चुनाव के दौरान रामनगर का पुल एक मुद्दा बनकर रह जाता है। गांव वालों से पुल निर्माण के लुभावने वादे करके वोट हासिल कर लेते हैं, बाद में वादों से मुकर जाते हैं। बताते चले, रामनगर और मोहोली की दूरी महज 2 किलोमीटर है, लेकिन मोहोली आने के लिए 12 किलोमीटर की दूरी तय कराना पड़ता है। अगर कोई शख्स बीमार पड़ जाए तो अस्पताल लाते लाते रास्ते में दम तोड़ देता है। गांव वालों का कहना है कि सरकार अगर इस बात को संज्ञान में ले ले और नदी पर कोई निकास बन जाए तो इधर के बच्चों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। पेश है मोहोली से फारूक अंसारी की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज़ में हूँ फारूक अंसारी। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के तहसील मोहोली के विकास खंड पिसावा के ग्राम रामनगर में। यहाँ पर ये जो रामनगर गांव है, ये मोहोली तहसील से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है, लेकिन इन गांव के लोगों को जब जाना पड़ता है मोहोली के लिए तो ये 6 किलोमीटर का रास्ता तय करके जाते हैं, और जो कि रेलवे का अंडरपास से होकर इनको गुजरना पड़ता है। बरसात के दिनों में पानी भर जाने की वजह से इनको यह नौगवा और हसनापुर और मुसब्बरपुर होते हैं लगभग 12 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। 2 किलोमीटर की जगह पर 12 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। जिनके पास साधन है वो तो साधन से चले जाते हैं, जिनके पास साधन नहीं है औरतें वो पैदल जाती हैं। इनकी एक समस्या थी ये पुल के लिए, जो यहाँ पर महज 2 किलोमीटर की दूरी को तय करता है पुल। और इस पुल के लिए काफ़ी बार यहाँ के लोगों ने प्रयास किया, लेकिन जब इलेक्शन आता है, जब चुनाव आता है, तब इसका वो एक मुद्दा बन जाता है। लेकिन इलेक्शन ख़त्म होते होते वो पुल का मुद्दा ख़त्म हो जाता है। आइए आज हम बात करते हैं, यहाँ पर हम मौजूद हैं गाँव वासियों के साथ में, और इनकी क्या क्या समस्याएं हैं इस पुल को लेकर के, ये क्या चाहते हैं, इनके क्या विचार हैं। तो आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर आपका नाम क्या है? अशोक कुमार शुक्ला। अशोक कुमार जी, ये जो आपकी मोहोली से रामनगर की दूरी है, कितने किलोमीटर की दूरी है? ये सामने 2 किलोमीटर की दूरी है। अच्छा। और उधर से अंडरपास होकर के 6 किलोमीटर की दूरी है। 6 किलोमीटर की दूरी है। और अंडरपास भर जाने के कारण फिर 12 किलोमीटर का सफर हम लोगों को करना पड़ता है। अच्छा। तो ये लिहाजा ये हम चाहते हैं कि सामने कोई पुलिया या ढुलना पड़ जाए, तो इसलिए हम लोगों को काफ़ी सुविधा हो जाएगी। काफ़ी सुविधा हो जाएगी। तो ये देखिए कि कह रहे हैं कि मतलब यहाँ से 2 किलोमीटर महज रास्ता को 12 किलोमीटर इनकी दूरी तय करना पड़ता है, जब बरसात के दिनों में पानी अंडरपास में भर जाता है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ आती है कि जो यहाँ के नन्हे मुन्ने बच्चे जो पढ़ने के लिए हैं, यहाँ पर जो जूनियर सेक्शन की जो पढ़ाई तो है, यहाँ पर प्राइमरी तक स्कूल है, प्राइमरी कक्षा 5 तक ये यहाँ पर बच्चे शिक्षा पाते हैं। आगे शिक्षा के लिए जो इनको मोहोली जाने के लिए काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और जो ये अंडरपास में पानी भर जाता है, इसकी वजह से बच्चे स्कूल तक नहीं पहुँच पाते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर झाड़ियाँ पड़ती हैं और जिसका खतरा बना रहता है बच्चों के लिए, बच्चे डरते नहीं, इसीलिए स्कूल जाने में असमर्थ है। और जहाँ पर सरकार शिक्षा के लिए इतना जोर लगा रही है और रास्ता सही ना होने की वजह से बच्चे शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, मोहोली तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ पर आगे तक की शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। इसके यहाँ पे लोगों की दिक्कत आई। और लोगों से बात करते हैं कि उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
आइए, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम आशीष सिंह है, मैं रामनगर से बोल रहा हूँ। जी, क्या क्या दिक्कत महसूस हो रही है दिक्कत यहाँ इतनी हो रही है कि जब बारिश होती है तो अंडरग्राउंड जो बना है यहाँ से घूमकर लोग 12 किलोमीटर जाते हैं। अच्छा। और बच्चे मान लो, बच्चों की तो पढ़ाई बंद ही हो जाती है। अच्छा। जो बच्चे यहाँ ग्राम सभा में पढ़ते हैं वो तो पढ़ते हैं, बाकी बाहर वाले बच्चे जो अपने साधन से जाते हैं उनकी पढ़ाई ठप हो जाती है। जितनी ले लीजिए, ये बेचारी यहाँ से पैदल मान के चलिए 12 किलोमीटर अगर पैदल यात्रा करती है तो उनको कितना कष्ट होता है। जी। तो इससे हम यही अनुरोध है हमारा कि इस गांव में कुछ इस नदी में मान लो पुल या कोई झुलना उलना की व्यवस्था हो जाए तो महान कृपा होगी। इसके लिए कब मतलब ये बात उठाई गई पुल के लिए? कभी कभी बात कई बार इसके लिए बात उठाई गई, यहाँ सांसद भी आए, विधायक भी आए, फोटो भी ले गए, लेकिन आज तक कुछ किसी ने कुछ किया ही नहीं। कुछ नहीं किया है। तो ये अगर पुल बन जाए तो कितना समस्या हल? अरे ये पुल बन जाए तो हम लोगों को बहुत लाभ मिलेगा ना। अगर पक्का पुल बने, ढुलना अगर अरे कुछ भी बन जाए, मान लो सामने से अगर रास्ता हो जाए, कहाँ 12 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, कहाँ 2 किलोमीटर मोहली पड़ता है। यहाँ से हमारे बच्चे तो पढ़ने जाएंगे। 10-12 गाँव। जी जी, बताइए क्या है? 10-12 गाँव सुविधा हो जाएगी। 10-12 गाँव। ये देखिए भाई साहब कहते हैं कि अंकल जी कि यहाँ अगर ये पुल अगर बन जाए तो 10-12 गांव का निकास इस पुल से हो जाएगा, और जो कि बहुत ही सुविधा हो जाएगी इन लोगों को निकलने के लिए। और जो बात करते हैं, और बताइए क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? और समस्या यह है कि कोई विराम हो जाता है तो यहाँ से ले जाने में बहुत कठिनाई बीमार। होती है। हाँ, ये स्वास्थ्य के लिए बीमार हो जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है। काफ़ी अगर अंडरपास में पानी भरा हुआ है और पार होकर दूसरे गांव से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि 12-15 किलोमीटर, अगर क्रॉसिंग बंद होती है तब भी इनको दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। अगर यही चीज़ अगर पुल बन जाए तो ये जो स्वास्थ्य, जो इमरजेंसी में मरीज जो है उनको ले जाने में कोई आसानी हो जाएगी अगर ये पुल बन जाता है। आइए, हम यहाँ पे और लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या क्या समस्या है। आगे आइए, आगे आइए, आप लोग कहानी पूछे, आगे आइए। हाँ, आपका नाम क्या है? रघुराज सिंह जी। क्या दिक्कत आ रही है? अगर पुल बन जाए तो कितना समस्या हल हो सकती है? पुल बनने से यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से होने लगेगी जी। आकस्मिक कोई मरीज बन जाता है तो उसके लिए असुविधा बहुत बड़ी होती है। हाँ। अचानक कोई साधन करना पड़ेगा तो कम से कम 6 दूनी 12 नहीं, करीब 14 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। 14 किलोमीटर सफर करना पड़ता है। और यहाँ पर कोई भी नेता आज तक आया, हाँ। सब चुनावी मुद्दा लेकर आए, कुछ नहीं हुआ। आइए, हमारे साथ में आइए महिलाएं मौजूद है, महिलाओं से पूछते हैं कि क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप आइए आगे। क्या आपका नाम क्या है? हमारा गांव रामनगर में, कटना के पास में है रामनगर जी। उसमें ना पुल है ना कोई व्यवस्था रास्ता की है, और रोड तो है हमारे गांव में, वहाँ क्रॉसिंग बनी है, वो चौमास के तरफ से भर जाती है, सिंचाई होती है तब भी भर जाती है, 4 पहिया का वाहन भी नहीं आ सकता। अच्छा। तो बच्चा ना पढ़ पाते हैं, कहूँ खेत में निकास नहीं देता खेत वाला। हम लोग मरीज यहाँ गांव में लिए बैठे रहते, ना सब्जी खाने को मिलती है। अच्छा। और विधायक आते हैं, सांसद भी आते हैं, वोट लेते हैं, जानते नहीं हमको सबको, फिर बाद में अच्छा फिर भूल जाते हैं। फिर भूल जाते, गांव में नहीं जानते कहाँ बसा है, लेकिन निभाते नहीं। अच्छा, वादा होता अब निभाते नहीं है। बच्चा बीमार, हम लोग घर में बैठे, रास्ता नहीं जाए कहाँ। अच्छा, ये देख छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी पढ़ने जाते। बेटा किस क्लास में आप लोग हो? कक्षा 3। कक्षा 3 में। तो यहीं गांव में पढ़ते हो? बाहर बच्चा कौन पढ़ने के लिए जाता है? जो कच्चे जो पास कर, जो मोहल्ली जाते हैं। आप जाते हैं? आपका नाम क्या है? आइए आगे आइए, कैमरे का आगे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है जेके शुक्ला। जेके शुक्ला जी, बताइए कि कहाँ से आप होके जाते हैं? जब पानी भर जाता है अंडरपास, उसमें पानी भर जाता है तो किधर से जाते हैं? तो देवाल पर चढ़ के। और ट्रेन ना आ जाए तो रुक के दिया। ट्रेन का खतरा बना रहता है। हाँ। तो क्या चाहते हो, ये पुल बन जाए? हाँ, बन जाए, या फिर हमें पुलिया पर जाए, कुछ बन जाए। अच्छा। या फिर भले कोई को बंधा बनवावे। चलिए ठीक है। तो बच्चे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि ट्रेन आ रही होती है, अगर जरा भी चूक जाए तो खतरा का अंदेशा बना रहता है। तो बच्चे जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना कर, जहाँ शिक्षा पे इतना जोर जा रहा है वहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी दिक्कत है। आइए हम और लोग पुराने नाव खवैया हैं, आइए यहाँ से बात करते हैं। यहाँ के जो नाविक थे, जो नाव चला रहे थे, आइए आज उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या समस्या है। आइए आगे आइए। उनके बारे में बताओ। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सीताराम है। सीताराम, आप पहले यहाँ नाव चलाते थे? हाँ हाँ। अच्छा, अब ये नाव नहीं पड़ी है, क्या कारण है इसका? नाव इसको भाई पुल बने साहब।
पुल बनना चाहिए। हाँ। अच्छा, नाव कब से नहीं चल रही यहाँ नाव पर? ही गए 10 साल। अच्छा, क्यों बंद हो गई नाव चलना? नाव जब हमको नहीं पैसे नहीं पे कहाँ दे। अच्छा, नाव के लिए समस्या है, नाव के लिए पैसा नहीं तो नाव कहाँ से चलाए? हाँ, इसीलिए जो ये लोगों को। अच्छा, ये कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? अगर पुल ना बने तो कितनी दूरी लोग जाना पड़ता है? अरे बहुत 8-10 किलोमीटर बढ़ जाए इसे फिर करना पड़ता है। अगर ये पुल बन जाए तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लगभग पड़ जाएगी। हाँ। तो ये पुल बन जाए अच्छा रहेगा। हाँ, अच्छा रहेगा। तो सरकार से मांग की जाए इसके लिए। हाँ, खूब। अच्छा, हाँ। तो सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना किस चीज की चाहता है कि मतलब ये पुल नहीं होने से क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत यह है कोई हैरान माधव हो। हाँ। अब जिले 4 से 10 किलोमीटर जो होता है मर जाते है ना। अच्छा, हाँ, हालत ज्यादा खराब हो जाती है। हाँ। अच्छा। अब सवारी साधन नहीं कोई कहाँ जाए बताओ। जी, बहुत सही बात है। हाँ। तो ये समस्या यहीं पर 10-15 गाँव लगते हैं। 10-15 गाँव लगते हैं। हाँ। अगर ये पुल बन जाए तो सारा निकास में इधर से। हाँ, सब सारा हो जाएगा। अच्छा, आइए हम और लोगों से बात करते हैं। आप आइए आगे जरा। आप आइए, आप आइए। साहब कोई हो? आपका नाम क्या है? श्लोक शुक्ला। आगे आइए। हाँ, क्या दिक्कत है? अगर पुल नहीं है तो क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? बहुत दिक्कत होती है भैया, घूम के जाना पड़ता है हमको कम से कम 15 किलोमीटर। अच्छा। और कोई जरूरी काम हो वो भी नहीं हो पाता। बच्चे गांव के जाते हैं स्कूल। हाँ। तो बच्चे छोटे भी हैं, लड़कियां भी हैं, पानी भर गया है। हाँ। साइकिल है, ऊपर से तो निकाल नहीं ले जाएंगे। ट्रेन निकलती है। ऊपर ट्रेन निकलती है, फिर उन लोगों को भी बेचारों को मतलब उतर पानी से निकलना पड़ता है। उसमें फिर पत्थर भी डाल देते हैं, इधर उधर के लोग। पानी भरा होता है। 1-2 बार हम खुद गाड़ी से निकल रहे तो पानी भरा हुआ था। पत्थर पड़ गया, बच गए, उन्हें गिर जाते। तो हम तो यही कहेंगे भैया हमारे गांव का पुल बनना चाहिए। बिल्कुल। तो ये समस्या है गांव के पुल के लिए। सभी लोग जोर दे रहे हैं कि पुल बनना चाहिए। प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है और हमारे सांसद जी और हमारे विधायक जो शशांक जी हैं उनसे भी हमारी गुजारिश है कि इनकी समस्याओं के ऊपर जरा गौर किया जाए और इनकी समस्याओं के लिए समाधान की जरूरत है। आइए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आइए, कौन बनवाए कुछ मालूम है? सब जब आप लोग मांग करेंगे तभी पुल बनेगा। मांग करते करते आप तो 15 साल 20 साल हो जाते हैं, एक पीढ़ी गुजर गई है। अच्छा, तो क्या क्या दिक्कत का सामना पड़ रहा है पुल ना होने की वजह से? दिक्कत का बरसात में अगर रामनगर आया तो तुम्हें खुद ही मालूम हुई है। अच्छा, बरसात के दिनों में सबसे ज्यादा समस्या आती है पानी जब अंडरपास में भर जाता है। हाँ, अभी चले जाओ, आज चले जाओ, स्कूली बच्चों में कितनी दिक्कत हो रही है। बहुत पानी भरा हुआ, देखे पानी भरा हुआ अंडरपास में। 12-14 किलोमीटर घूम के जाके पड़ते हैं। जी 12-14 किलोमीटर सब्बरपुर हसनापुर होते हुए घूम के जाना पड़ता है। अगर ये पुल बन जाए तो यहाँ के जितने गांव आसपास के जो है सारा निकास इधर हो जाएगा, उधर से कोई नहीं जाएगा और काफ़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। आइए और लोगों से बात करते हैं कि आइए जो समस्या बताइए आप। अपने को है पुल तुम्हारा जो नहीं हो। हाँ, यह पुल कौन देखे आओ? कौन सा पुल बन गया? या जो घर को जो मोहल्ले रामनगर जो रास्ता जो चले गए अंडरपास वाला। हाँ। अच्छा। इनमें का सुविधा तुमका मिले और का हमका मिले। हाँ, तो वही बताइए क्या दिक्कत का आ रही है? और यहाँ खाली हमारा कैमरा लेके डिजिटल ये नदी पर पुल बन जाए तो कैसा रहेगा? हमका सुंदर रहेगा सर। बहुत सही। हम वहाँ से क्यों घूम करके जाएंगे इतनी दूर? फेंकोगे यहाँ पर करना। आगे हमें इस चीज नहीं पसंद है, इस चीज के बारे में आ जाओ। हाँ, तो क्या नॉलेज की रही बात करना। हम रोज चाहिए तो रोज मीडिया और अपन जब रखित का अच्छा बड़ी रोज पैदल जाते हैं तो रोज जिंदगी भर चलेंगे। यहाँ कोई जरूरी दौड़ धूप के यहाँ से इधर से उधर को जाए। यहाँ से हमें नहीं किसी से मतलब करना है। यहाँ हम तो अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। कौन गरीब है कौन बूढ़ा है। 4 किताब मारने अपने खेत देख लेना। दुनिया में मरी जाओ जाए हुआ जाएगा में का पेट्रोल का डीजल का व्यवस्था। कौन विधायक लेके तुम विधायक को सुनी सुना रामनगर और जो विधायक बनेगा वहाँ मजा काटी को। और रामनगर भाले में चूल्हे में घुस देने का करना और देखे वाले तमाशा देख रहे और गरम घरकलवा करे निकालना। घरकलवा कैसे होते हैं कब हमको देखे ना कर देखे हो तो जरूरत हो। ओट लिए घूम रहे हो कहे की ओट दे देवे तो कहो सारा देवा ना कर दियो। बनाए हम दिन न और कहा तो सारा सुर्री है जाए दे का आगे तुमका भगवान तुमका कोढ़ी बनाई दे है। ये समस्या देखिए, गुस्सा भी फूट रहा है लोगों के लिए और बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है कि दर्द अगर प्रशासन समझे तो इनके दर्द के अंदर काफी दर्द है, काफी समस्या है यहाँ के लोगों की पुल के लिए। आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं कि क्या क्या समस्या है। आप इधर आ जाइए।
खाली 5 मिनट रास्ता है मोहल्ले की यहाँ से हमारे। 5 मिनट के रास्ते के लिए इनको जो है कितना हमको लोग कष्ट उठाना पड़ता है यहाँ के लिए। यहाँ को सिर्री नहीं बस रहा है, यहाँ रामनगर की बस्ती है यहाँ, और सब प्रेम से रह रहे हैं, ऐसा समझ लो। तो अभी आप ये देख रहे थे समस्या है लोगों की क्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है पुल के लिए। अगर पुल बन जाए तो काफ़ी समस्या का समाधान हो सकता है संसार में हर। तो ये समस्या आपने देखी, गांव की समस्या कितनी ज़्यादा है। महिलाओं को, बच्चों को, सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए दिक्कत, जो यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं उनको समस्या सबसे ज़्यादा होती है कि जो प्राइमरी स्तर तक की पढ़ाई यहाँ पर है तो वो यहाँ पर ग्रहण कर लेते हैं। जो हाई लेवल की पढ़ाई है उसके लिए इनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जो बच्चे वो साधन है जिनके पास वो तो पहुँच जाते हैं, और जिनके पास साधन है यहाँ तो गरीब तबके के लोग ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये रामनगर गाँव बहुत काफ़ी गरीब गाँव है। तो जिनका साधन है बेचारे, उनकी शिक्षा बच्चे नहीं पा पाते हैं और वो यही के यही रह जाते हैं। और जबकि सरकार शिक्षा के लिए काफ़ी जोर दे रही है और शिक्षा का स्तर सबसे ज़्यादा गिरता चला जा रहा है। जब बच्चे सरकार की जब रास्ता नहीं दे पाएगी तो बच्चे कैसे जाएंगे। हालांकि रास्ता है लेकिन झाड़ी ये इतनी ज़्यादा है कि ये बच्चे जाने से कतराते हैं, डरते हैं। अगर ये पुल बन जाए तो इनको बहुत ही कम दूरी का सामना करना पड़ेगा, आसानी से बच्चे स्कूल पहुँच जाएंगे। तो ये समस्या है यहाँ के लोगों के लिए। रामनगर गाँव ये विकास खंड पिसावा का गांव है और महज मोहली से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तहसील मोहली के अंतर्गत ये गांव आता है और ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले का तहसील मोहली के अंतर्गत है। तो आप ये देख रहे थे कि समस्या है गांव की, और इसी के साथ मैं हूं फारूक अंसारी, लाइव टुडे न्यूज़, प्रभाकर शुक्ला कैमरामैन के साथ, लाइव टुडे न्यूज़ मोहली यूपी। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें।